हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 9 और जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर नंबर 9 हम ऑलरेडी ये डाल रहे हैं। इससे पहले के सभी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे ऊपर लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ कॉमर्स मार्केटिंग सब्जेक्ट के भी IMP क्वेश्चन हम लगातार हमारे चैनल पर डाल रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है ये भी एक IMP क्वेश्चन है जहां हम मार्केटिंग ट्रेनिंग की बात करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके क्या मायने हैं, ये आज के इस आंसर में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉड्यूल से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जा सकते हैं। यहां एक छोटा सा ब्रीफ मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड या मार्केट ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, टू मार्केट और सेल अ गुड और सर्विस वन मस्ट हैव गुड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। अब किसान तो किसान है, बेचारा खेती करता है, उसको इतना एक्सपर्टीज नॉलेज कैसे आएगा? तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिसके जरिए वो अपने गुड्स को मार्केट कर पाएगा, सेल कर पाएगा, बेच पाएगा एकदम प्रभुत्व के साथ और अच्छे से प्रेजेंट करके अपने प्रोडक्ट्स के सही दाम हासिल कर पाएगा। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस एंड ईच स्टेज रिक्वायर्स नॉलेजेबल एंड ट्रेन्ड मैन पावर। हर स्टेज पर ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत होती है और वो ट्रेन्ड मैन पावर ही आपके गुड्स को आसानी से सेल कर सकेगा। दोस्तों, मार्केटिंग ट्रेनिंग की जब बात करते हैं तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहां 6 पॉइंट्स हैं और इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से मार्केट ट्रेनिंग की जो है आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आंसर का नाम है एल मार्जिन। जी हाँ, शॉर्ट कोड के जरिए अगर आप लिखेंगे इसको तो इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्वेश्चन है मार्केटिंग ट्रेनिंग, आंसर है एल मार्जिन, आंसर है एल मार्जिन, आंसर है एल मार्जिन। एल फॉर लेसन ऑफिसर्स, इसके अलावा एम से मार्केटिंग ट्रेनिंग, एम से मार्केटिंग स्किल्स, ए से एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, आर से रूल्स एंड रेगुलेशन और आखिर में आता है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो एल मार्जिन इस शॉर्ट कोड के साथ ये 6 पॉइंट्स लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। जी हाँ, मार्केटिंग ट्रेनिंग में ऑफिसर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये लाइसेंस ऑफिसर्स जो होते हैं ये वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से सरकारी ऑफिसर्स में होते हैं, लीडिंग ट्रेडर्स होते हैं। ये वो एजेंट्स हैं या पार्टीज हैं जिनके जरिए बेचने और खरीदने का कामकाज जो है स्मूथली चलने वाला है और इसीलिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे आर रिक्वायर्ड टू हैव कॉन्टैक्ट विथ गवर्नमेंट ऑफिसेस, leading traders, exporters and importers to acquire all the essential information connected to the marketing domestic and foreign। यानी सारे डोमेस्टिक मार्केट हो या फॉरेन मार्केट हो, जहां भी किसान को अपने गुड्स बेचने हैं उन मार्केट्स तक ये लाइसेंस ऑफिसर्स ही हमें पहुंचा सकते हैं और इसीलिए इनका होना मार्केटिंग ट्रेनिंग में बहुत एसेंशियल होता है। ये वो ऑफिसर्स हैं जो आपके काम को एक्चुअल में आसान बना देते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है वो मार्केटिंग ट्रेनिंग का आसान सा पॉइंट है और मार्केटिंग ट्रेनिंग की जब बात आती है तो याद रखिए, इट इज एसेंशियल फॉर द पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन मार्केटिंग। यानी अगर फार्मर खुद कर रहा है तो फार्मर को ट्रेनिंग देनी जरूरी है। अगर कोई एजेंट है तो उसको भी पता होना चाहिए। ट्रेन्ड पर्सन अगर गुड्स बेचने जाएगा तो वो अच्छे से गुड्स बेच पाएगा, अपने कमोडिटीज को सर्व कर पाएगा और सेल कर पाएगा। तो मार्केटिंग ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इनटू द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अलावा मार्केटिंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, मार्केटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन व्हिच रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल बोथ फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग। In the absence of such skill, seller or buyer may be exploited by other party। अगर आप में वो मार्केटिंग स्किल ही नहीं है तो कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है आपका शोषण हो, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो, बड़ा किसान या बड़ा व्यापारी या बड़ा ट्रेडर आपका एक्सप्लॉइटेशन कर ले। तो एक्सप्लॉइटेशन से बचना है तो स्किल्स को हासिल करना है, एक्सप्लॉइटेशन से बचना है तो स्किल्स को हासिल करना है। मार्केटिंग स्किल्स ये एक हमारा सिंपल सा पॉइंट। इसके अलावा ए से एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, ये तो हर
हर फील्ड में लागू होता है। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आपको उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। यू शुड एक्वायर इंफॉर्मेशन। इफ यू आर नॉट एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट और द मार्केट, देन आपके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी आपका नुकसान हो सकता है। तो लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मार्केट इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, चेंजेस लीडिंग टू चेंजेस इन प्राइसेस इज एसेन्शियल फॉर मार्केटिंग पर्सनल। म्हणजे माहित असलं पाहिजे डिमांड किती आहे, माहित असलं पाहिजे सप्लाय किती आहे, माहित असलं पाहिजे की काय कारण आहे ज्याच्यामुळे प्राइसेस बदलतायत। तो ये जो चेंजेस डिमांड के, सप्लाई के और प्राइसेस के आपको समझ आएंगे, उसी से आप समझ पाएंगे कि आपको कितने में बेचना है, आपको क्या प्राइसेस डील करनी है। इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी मेजर्स, सरकार की योजनाएं एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसेस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड चेंजेस देयरइन आर ऑल बी एक्वेंटेड बाय मार्केटिंग पर्सनल। दे आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन्ड फ्रॉम वेयर एंड हाउ ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन। तो अगर हम ट्रेनिंग देंगे कि आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, कैसे पढ़ना है, ये इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करना है, तो आप भी ये इंफॉर्मेशन लेकर के अच्छे से मार्केट में जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। दिस इज व्हाट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, जहां आपको ट्रेन किया जाता है और ट्रेन करके सिखा दिया जाता है कि इस तरह से डील करना है और ऐसे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। बढ़ते हैं आगे। मार्जिन के अंदर दोस्तों आगे बढ़े तो आर से आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहां याद रखिए, एग्रीकल्चर बीइंग स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, यानी ये सरकारी ज्यादातर एग्रीकल्चर को माना जाता है, स्टेट सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ईच स्टेट हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ फीस एंड चार्जेस। हर सरकार के अपने नियम कायदे कानून हैं, फिर वो राज्यों की सरकार हो, हरियाणा, पंजाब की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, अपने अपने किसानों के लिए अपने अपने रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर हैं रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ फीस और चार्जेस। इंटर स्टेट ट्रेड एज वेल एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव देयर ओन कंडीशंस। हर राज्यों का आपस में व्यवहार का भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन है। गुजरात हरियाणा का अलग होगा, पंजाब गोवा का अलग होगा। इस तरह से अलग अलग ट्रेड, इंटरनल जो ट्रेड है उसके भी अपने कंडीशंस हैं टू बी फुलफिल्ड। ट्रेनिंग इन दिस एस्पेक्ट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स। अगर आपको ये प्रोसीजर्स ही नहीं पता है तो आप मार्केट के बारे में अधूरा ज्ञान रखते हैं, उस अधूरे ज्ञान से तो आपका नुकसान ही होने वाला है। तो किसानों के लिए भी जरूरी है कि ऐसी ट्रेनिंग उनको मिले दैट दे नो अबाउट ऑल द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड इन द मार्केटिंग। ओके, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज जी फॉर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट का ग्रेडिंग, प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोडिटीज को ग्रेड के हिसाब से बेचो। बासमती चावल ज्यादा महंगा मिलता है, उकड़ा चावल, टुकड़ा चावल थोड़ा कम में मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रेड उस तरह से किया गया है, उसका स्टैंडर्ड उस तरह से मेंटेन किया गया है। ये ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ही आपको ज्यादा प्राइस दिलाने में हेल्प करेगा और इसका नॉलेज भी आपको होना ही चाहिए। कमोडिटीज आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। We have the laboratories to establish the quality of agricultural commodities. After grading, the standardized commodities are stamped with the seal of, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। क्या है ये? एगमार्क। और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड का स्टैम्प है जिससे पता चलता है कि प्रोडक्ट जो है वो जबरदस्त है और अच्छे क्वालिटी का है एगमार्क के जरिए। द एगमार्क एनेबल्स द सेलर सिक्योर अ बेटर प्राइस। इससे अच्छा भाव भी मिलता है ये मार्क देख करके ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड फॉर द कंज्यूमर टू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट। कंज्यूमर को भी खातरी होती है, उसको भी पता होता है कि यार ये तो अच्छा प्रोडक्ट है, एगमार्क वाला प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। बेचने वाले को, खरीदने वाले को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। फॉर द कंज्यूमर टू हैव द क्वालिटी प्रोडक्ट देयर इज अ नीड टू हैव ट्रेन्ड पर्सन टू कैरी आउट क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन। जो स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं वो भी ट्रेंड होने चाहिए ताकि वो क्वालिटी को जांच सकें, परख सकें, समझ सकें और फिर वो एगमार्क लगा करके दें। अंडरस्टूड? तो यहां पर दोस्तों हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। एल मार्जिन के अंदर कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स अबाउट मार्केटिंग। यहाँ पर लेसन ऑफिसर्स, मार्केटिंग ट्रेनिंग, मार्केटिंग स्किल्स, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। एनएपी हो या एग्रीकल्चरल का जो भी मॉड्यूल है उसके अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जरूर हर क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करो, सिर्फ बुक लेकर बैठे मत रहो। लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से आप चीजें याद कर पाओगे। याद रखो, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। द मोर यू राइट एंड प्रैक्टिस यू विल हैव द चांसेस ऑफ रिमेंबरिंग द आंसर मोर। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयेश वी। जरूर चैनल पर बने रहिए क्योंकि लगातार हम आपके लिए
डेली वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।